तो कैटेनरी के वीडियो के पार्ट 2 में आज हम कुछ हैंगिंग रोप के इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है, अपने जो हैंगिंग मैसिव रोप है वो यूनिफॉर्म है ना, मतलब उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। ये अपनी एजम्पशन है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। इसमें जो कुछ रिजल्ट होंगे वो ऑब्वियसली काफ़ी नए होंगे, और कुछ रिजल्ट अगर याद रख लोगे तो हैंगिंग रोप का अगर एडवांस में क्वेश्चन आता है तो बहुत इजीली शायद 1 या 2 स्टेप में ही सॉल्व कर पाओगे। तो एक रिजल्ट तो जो हमने डिराइव किया वो ये है कि हैंगिंग रोप का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थ्रू आउट दी स्ट्रिंग कैसा रहेगा, थ्रू आउट द रोप सेम रहेगा। ये जो हैंगिंग रोप है, इस पॉइंट पे टेंशन का इस साइड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस रैंडमली चूजन पॉइंट पे टेंशन का इस साइड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज वैल्यू में सेम होगा। इवन इस पॉइंट का भी टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वैल्यू में ऑलवेज सेम होगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक रैंडमली चूजन छोटा सा एलिमेंट, इसको जूम करके यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो इस एलिमेंट की लेंथ s है और ये एलिमेंट आप देखो तो कर्व्ड एलिमेंट है, इसलिए एलिमेंट का जो बॉटम पॉइंट है वो अगर हॉरिजॉन्टल पे थीटा एंगल बना रहा है तो एलिमेंट का जो टॉप पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा प्लस डी थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि एंगल चेंज होता जाएगा तभी तो कर्व्ड शेप बनेगा। अगर यहाँ पे भी एंगल थीटा, यहाँ पे भी एंगल थीटा है तो फिर ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। लेकिन ऐसे कर्व्ड शेप है तो एंगल आपका चेंज होना चाहिए। प्लस यहाँ पे टेंशन T है और इस पॉइंट पे टेंशन T प्लस डी टी है, छोटा सा जो टेंशन में चेंज है वो T प्लस डी टी है। उसके अलावा और एक जो फोर्स लगेगा इस पे, वो फोर्स होगा वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एस लैम्बडा जी। यहाँ पे लैम्बडा क्या है, यहाँ पे लैम्बडा उसका मास, यूनिट लेंथ का मास है, तो एस लेंथ का मास कितना होगा, एस लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज हमने देखी कि भाई इस एलिमेंट पे अगर हम हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करेंगे तो इस वाले टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको मैंने लिखा है टी कॉस थीटा, इज इक्वल टू इस पॉइंट पे टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी टी प्लस डी टी का कॉस थीटा प्लस डी थीटा, ये दोनों सेम होंगे। इवन सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, जिसको मैं थ्रू आउट द डिस्कशन के नाम दे रहा हूँ। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। अब इसी स्ट्रिंग पे आप वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करो, क्योंकि स्ट्रिंग तो रेस्ट पे है, तो वर्टिकल में क्या फोर्सेस होंगे, टी प्लस डी टी का ये साइन में, तो टी प्लस डी टी का साइन थीटा प्लस डी थीटा, ये ऊपर की ओर फोर्स होगा, इज इक्वल टू नीचे कौन से फोर्स होंगे, तो एस लैम्बडा जी प्लस इस टी का साइन थीटा, यानी ऊपर इसका टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट बराबर नीचे ग्रेविटी प्लस इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस इक्वेशन को लिखोगे तो आप देखो ये बनेगा आपका, ये ऊपर वाले टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है इज इक्वल टू ये वाली चीज सामने प्लस में होगी, इस साइड लाओगे तो माइनस में हो जाएगी, तो इज इक्वल टू, और ये माइनस में नीचे वाले टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू एस लैम्बडा जी। अब यहां पे मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स को अच्छे से समझेंगे, तो यहां पे मैंने क्या किया है, पहले t के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई किया है, देखो t साइन थीटा प्लस डी थीटा, ये वाला प्लस dt के साथ इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया है, तो dt के साथ साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस ये वाला t साइन थीटा इज इक्वल टू एस लैम्बडा जी। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो t के साथ साइन थीटा कॉस डी थीटा ये रहा, प्लस t के साथ कॉस थीटा साइन डी थीटा, तो t के साथ कॉस थीटा साइन डी थीटा, प्लस वापस यहां पे भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये वाला dt के साथ टर्म आएगा प्लस ये वाला dt के साथ टर्म आएगा, माइनस ये वाली चीज कॉपी किया इज इक्वल टू ये वाली चीज। अब आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो कॉस डी थीटा को 1 लिखेंगे, इसकी जगह 1 आ जाएगा, साइन डी थीटा की जगह डी थीटा आ जाएगा, वापस कॉस डी थीटा की जगह 1 आ जाएगा और साइन डी थीटा की जगह डी थीटा आ जाएगा। तो ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा, ये वाला टर्म इस जगह पे आएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे ये वाला टर्म इस जगह पे आएगा इज इक्वल टू एस लैम्बडा जी। ठीक है। अब आप देखो तो इस पर्टिकुलर इस वाले टर्म में dt और डी थीटा दोनों बहुत छोटे टर्म है, प्लस मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये वाला टर्म बाकी सारे टर्म के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इस टर्म को मैंने जीरो कर दिया, प्लस ये टी साइन कैंसिल हुआ,
तो आपके टर्म ये दो बचे, टी कॉस थीटा डी थीटा प्लस डी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एस लैम्बडा जी। अब आप देखो तो ये जो टर्म है ना, ये पूरा टर्म वो टी साइन थीटा का डिफरेंशियल है ना। टी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी कांस्टेंट साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा कांस्टेंट टी का डिफरेंशिएशन डी टी। तो ये जो टर्म है वो टी साइन थीटा का डिफरेंशियल है, सही है। अब यहां पे देखो एक और रिलेशन है, टी कॉस थीटा को मैं के लिख सकता हूं, यानी यहां से टी क्या निकल जाएगा, यहां से टी हो जाएगा के बाई कॉस थीटा। तो अगर इस टर्म को मैं यहां पे रिप्लेस करूं, टी की जगह के बाई कॉस थीटा रखूं यहां पे, तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। अब के तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो के बाहर निकल गया। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एस लैम्बडा जी, सही है। अब यहां पे एक ध्यान दो, इस तरफ ध्यान देंगे। अब ये जो स्ट्रिंग का छोटा सा एलिमेंट है, मान लो ये स्ट्रिंग का एलिमेंट किसी सर्कल का पार्ट है, जिस सर्कल का ये सेंटर है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रो है। तो अगर इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट थीटा और थीटा प्लस डी थीटा एंगल बना रहे, तो इन दोनों पॉइंट के नॉर्मल यानी रेडियस के बीच में भी एंगल डी थीटा होगा। मतलब जो एंगल, ध्यान से समझना, जो एंगल इन दो पॉइंट में टेंजेंट के बीच में है, वही एंगल इन दोनों पॉइंट के नॉर्मल के बीच में होगा। तो इन दोनों पॉइंट के टेंजेंट के बीच में एंगल डी थीटा है, तो इनके रेडियस के बीच में भी एंगल क्या होगा, डी थीटा होगा। तो इस एलिमेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, रो डी थीटा हो जाएगी। तो यहां पे मैं एस की जगह क्या लिख सकता हूं, रो डी थीटा लिख सकता हूं। तो यहां से डी थीटा कैंसिल करोगे तो आपको रो का ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये रो क्या है, स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट पे, स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। ये आगे जाके एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है। स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिजल्ट है ये। थीटा क्या है, थीटा क्या है यहां पे, तो मैं स्ट्रिंग के उस पॉइंट पे हूं जहां पे एंगल थीटा है ना। यहां पे थीटा कैसे डिफाइंड है, तो अगर मानो कैटिनरी इस तरीके से है, तो स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे स्ट्रिंग का एंगल थीटा है, तो इस जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होगा। इस रिजल्ट को अच्छे से याद रख लो, मैंने बॉक्स किया, इस रिजल्ट को अच्छे से याद रख लो। कैटिनरी में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद देखो, इस रिजल्ट को वापस मैंने पीछे कॉपी पेस्ट किया है, तो ये वाली चीज हो जाएगी, कॉपी पेस्ट किया है। अब एक चीज का ध्यान दो, ये जो एलिमेंट है जो थीटा एंगल पे था, उस एलिमेंट की मानो हाइट dy है, तो आप लिख सकते हो यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल में s, यहां पे आप s और dy में क्या रिलेशन निकाल सकते हो, s साइन थीटा इज इक्वल टू dy। यानी एक और रिलेशन आप निकाल सकते हो, s की जगह क्या लिख सकते हो, dy कोसेक थीटा इंटू लैम्बडा जी। अब यहां पे वापस k बाहर निकल दिया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ये वाला रिजल्ट ऊपर से कॉपी पेस्ट किया है। अब यहां पे देखो कोसेक थीटा, यानी आप लिख सकते हो यहां 1 अपॉन साइन, और ये जो 1 अपॉन साइन है वो साइन सामने चला गया, प्लस सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, फिर एक साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, दूसरा सेक यहां पे बच गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो के बाहर, tan थीटा सेक थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा, और यहां पे dy का इंटीग्रेशन y होगा, जिसकी लिमिट 0 से y जाएगी, और यहां पे सेक थीटा का इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से थीटा जाएगी, और आप इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब ये रिजल्ट किसका है, ये रिजल्ट है कि आप बॉटम पॉइंट से देखो, बॉटम पॉइंट कैसे, क्योंकि जब मैंने y 0 पे थीटा 0 लिया, दिख रहा है, मैंने लिमिट पुट की तो y 0 पे थीटा 0 लिया, मतलब मैंने बॉटम पॉइंट को y 0 माना, क्योंकि वहीं पे थीटा 0 है। यानी अगर आप बॉटम पॉइंट को y 0 मान के आप वर्टिकली y हाइट में जाओगे, तो उस जगह स्ट्रिंग का एंगल थीटा क्या होगा, ये उसका फॉर्मूला है। ये बॉटम पॉइंट से y हाइट पे स्ट्रिंग के एंगल को रिलेट कर रहा है, ठीक है। बॉटम पॉइंट से y हाइट पे स्ट्रिंग के एंगल को रिलेट कर रहा है। तो ये दो रिजल्ट आप याद रख लो, ये एक तो ये वाला रिजल्ट, और दूसरा किसी भी एंगल पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिजल्ट। इन दो रिजल्ट को याद रखोगे तो आगे जाके कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।